शिक्षक साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0 से संबंधित जानकारी। जब आप कक्षा पहली में छात्रों को मैप करते हैं, छात्र की समझ जानकारियाँ फिल करने के पश्चात जब आप सेव पर क्लिक करते हैं तो कौन सा मैसेज शो होता है, जिसके पश्चात ही छात्र आपकी कक्षा पहली में एडमिट होता है या मैप होता है। तो आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर कार्य करने के लिए किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करते हैं एजुकेशन पोर्टल 3.0 और वहाँ क्लिक करके आप लॉगिन करते हैं। पूर्व में एक वीडियो जारी किया गया था, वीडियो पब्लिश किया गया था कि आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 का आइकॉन ऐप के रूप में कैसे अपने मोबाइल या टैबलेट की स्क्रीन पर सेव कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं नीचे आखिरी से दूसरे नंबर पर स्कूल एजुकेशन पोर्टल का आइकॉन आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो आप बार बार इसे ब्राउज़र पर सर्च ना करके इस प्रकार से आइकॉन ही प्राप्त कर सकते हैं। चैनल पर विजिट करें और देखें किस प्रकार से आप ये आइकॉन प्राप्त करेंगे। तो यह जब आइकॉन यहाँ पर सेव हो जाता है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आपको लॉगिन पेज यहाँ पर शो होता है। सीधे हम लॉगिन पेज पर पहुँच सकते हैं और यहाँ से एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन कर सकते हैं। तो अब लॉगिन पेज उपलब्ध हो गया है। यहाँ पर किसी भी शिक्षक जो कि आपके विद्यालय में पदस्थ हैं, यूजर नेम में उनकी यूनिक आईडी, उनका पासवर्ड लिखें, यहाँ पर कैप्चा फिल करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें, क्योंकि लॉगिन करने के पश्चात ही आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर कोई कार्य कर सकते हैं। तो हम पोर्टल को कर लेते हैं लॉगिन और आगे जानकारी देखते हैं स्टूडेंट मैपिंग से संबंधित। एजुकेशन पोर्टल 3.0 को आपने लॉगिन किया, आप होम पेज पर पहुंचते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ऑप्शन लेफ्ट साइड में होम, स्टूडेंट डायरेक्टरी, चेंज पासवर्ड। छात्रों को आप मैप करना चाहते हैं किसी भी कक्षा में, तो यहाँ आपको क्लिक करना होगा स्टूडेंट डायरेक्टरी। जैसे ही आप स्टूडेंट डायरेक्टरी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ और जानकारियाँ शो होती हैं, कुछ और ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। अब आप छात्रों का एडमिशन करना चाहते हैं कक्षा 1 से लेकर 12 में, किसी भी कक्षा में, तो आपको जो दूसरे नंबर पर ऑप्शन है स्टूडेंट एडमिशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो किसी भी छात्र की यहाँ पर जैसे आप मैप करना चाहते हैं उसकी समग्र आईडी यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। अब जैसे आप कक्षा पहली में छात्रों को मैप करना चाहते हैं तो उन छात्रों की सूची भी पोर्टल पर उपलब्ध है। कक्षा पहली में आपके ग्राम में जो भी छात्र 6 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुके हैं उनकी सूची आपको यहाँ से उपलब्ध हो सकती है। अब वह सूची आपको कैसे उपलब्ध होगी, तो यहाँ पर जो रिपोर्ट का ऑप्शन है, रिपोर्ट पर आप क्लिक करेंगे, कुछ और ऑप्शन से यहाँ पर शो होंगे। अब आप देख रहे हैं नीचे स्टूडेंट पूल लिस्ट और उसके नीचे लाइकली एलिजिबल स्टूडेंट क्लास 1। स्टूडेंट पूल लिस्ट को यदि आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको आपके विद्यालय के आसपास जो भी स्कूल हैं वहाँ से जिन छात्रों को टीसी प्रदान कर दी गई है उन छात्रों को उस विद्यालय से बाहर कर दिया गया है, तो उन छात्रों की सूची उपलब्ध होगी। उस सूची के अनुसार आप छात्रों को यहाँ पर समग्र आईडी सर्च कर सकते हैं और अपने विद्यालय में ऐड कर सकते हैं या एजुकेशन पोर्टल पर इन्हें मैप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट पूल लिस्ट से आपके विद्यालय के आसपास के क्षेत्र के सभी विद्यार्थी जिन्हें उन विद्यालयों से जो कि उनकी अंतिम कक्षा थी 5वीं 8वीं या 10वीं, वो अदर स्कूल सेलेक्ट करके विद्यालय से बाहर कर देते हैं, तो यहाँ सूची उपलब्ध होगी। और लाइकली एलिजिबल स्टूडेंट क्लास 1 कक्षा पहली में एडमिशन लेने वाले छात्रों की सूची इस ऑप्शन से प्राप्त होगी। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं लाइकली एलिजिबल स्टूडेंट क्लास 1, क्योंकि कक्षा 1 में हम छात्रों को मैप करके देखना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप सूची देखना चाहते हैं तो डिवीज़न यहाँ पर सिलेक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट है, ब्लॉक सिलेक्ट है। आप यहाँ पर अपने ग्राम का नाम सर्च कर लें, जिस ग्राम में आपका विद्यालय है उस ग्राम को यहाँ पर सर्च करेंगे, उस ग्राम को यहाँ पर सर्च करेंगे और सर्च पर यहाँ सेलेक्ट कर देंगे जहाँ पर आज लिखा हुआ है। यहाँ पर ग्राम का नाम सेलेक्ट हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर ग्राम का नाम सेलेक्ट किया, सर्च पर क्लिक कर देते हैं तो नीचे जो भी छात्र आपके विद्यालय में कक्षा 1 में एडमिशन हेतु पात्र हैं उनकी सूची यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो आप देख रहे हैं सूची, यहाँ पर आपको छात्र की समग्र आईडी मिल जाएगी, छात्र का नाम भी मिल जाएगा। इन छात्रों के अभिभावकों से संपर्क कर इनसे संबंधित डॉक्यूमेंट्स या छात्र की फ़ोटो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सूची को आप डाउनलोड कर लें, जो ऊपर एक्सपोर्ट टू एक्सेल का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस सूची को डाउनलोड कर लेंगे। इस सूची को डाउनलोड करने के पश्चात इन अभिभावकों से आप संपर्क करेंगे और उनसे छात्र से संबंधित जानकारियां आप प्राप्त कर लेंगे। छात्र की फ़ोटो अनिवार्य है। अन्य डॉक्यूमेंट्स यदि आप यहाँ पर अपलोड नहीं भी करते तब भी छात्र को आप मैप कर सकते हैं। तो आप किसी छात्र को आप यहाँ पर मैप करना चाहते हैं तो उसकी
समग्र आईडी हम यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। तो आप कॉपी कर लें और स्टूडेंट एडमिशन पेज पर पुनः जाएं। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे अब यहाँ छात्र की समग्र आईडी लिखने हेतु ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा, जिस छात्र का एडमिशन आप कक्षा 1 में करना चाहते हैं। अब हम यहाँ पर समग्र आईडी पेस्ट कर देते हैं और सर्च पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे उस छात्र की एडमिशन प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। छात्र की जानकारी ओपन होगी। प्रोफाइल में छात्र की विभिन्न जानकारियाँ आप सबमिट करें। छात्र की समझ जानकारी यहाँ पर भरेंगे और आगे की कार्रवाई हम देखेंगे किस प्रकार से आप छात्र को मैप करेंगे। छात्र की समग्र आईडी से जैसे ही आप उसे सर्च कर दे तो यहाँ पर पोर्टल पर वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण कुछ देर भी लग सकती है, कुछ परेशानियाँ भी आपको हो सकती हैं, आपको इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर अब छात्र की प्रोफाइल ओपन हुई है। अब आप यहाँ छात्र की जानकारियाँ देखें। छात्र की जानकारियाँ फिल करें आप। छात्र की जो स्टार मार्क्ड जानकारियाँ हैं उन्हें फिल करना आवश्यक है। जिन पर स्टार नहीं है उन जानकारियों को आप कंप्लीट नहीं भी करेंगे तो छात्र की प्रोफाइल सेव हो जाती है। यहाँ पर जो आवश्यक जानकारी है, छात्र का नाम इंग्लिश में, छात्र का नाम हिंदी में, डेट ऑफ बर्थ और भी जो आप स्टार मार्क जानकारियाँ देख रहे हैं इन्हें आपको ज़रूर फिल करना है। चूज़ फाइल, यहाँ पर आपको छात्र की फ़ोटो भी अवश्य अपलोड करना है। यदि आप फ़ोटो अपलोड नहीं करते तो छात्र की प्रोफाइल या छात्र की एडमिशन हेतु प्रोफाइल या सेव नहीं होती और आप छात्र का एडमिशन नहीं कर पाते। तो यह सारी जानकारी आप यहाँ फिल करें। छात्र के माता पिता का नाम भी आप ध्यान से देख लें। सभी जानकारियाँ आपको फिल करना है। कोई भी जानकारी यहाँ पर ऐसी ना छूट जाए जिस पर स्टार मार्क है और आप उस जानकारी को यदि छोड़ देते हैं तो प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगी और छात्र का एडमिशन नहीं होगा। तो स्टार अंकित सभी जानकारियाँ आप फिल कर दें। फिल करने के पश्चात जैसे आप पूर्व में भी छात्रों को मैप कर रहे होंगे, छात्र की संपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पर भरने के बाद छात्र के डॉक्यूमेंट्स, यदि छात्र कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर उपलब्ध कराता है तो उन्हें अपलोड कर दें। और यदि एडमिशन में छात्र डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं करा पाता तो यहाँ पर अपलोड करना आवश्यक नहीं है। आप छात्र को एडमिशन हेतु यहाँ पर सेव करते हैं और यदि सेव नहीं होती जानकारी तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए तो छात्र की प्रोफाइल सेव नहीं हो रही है, छात्र मैप नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन्हें अपलोड करना आवश्यक नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपलब्ध हैं उन्हें आप अपलोड कर सकते हैं। यदि डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं हैं तो यहाँ पर अपलोड करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि पूर्व में एक आदेश जारी हुआ था, उसमें स्पष्ट किया गया था कि किसी भी डॉक्यूमेंट के अभाव में छात्र को एडमिशन से या प्रवेश से वंचित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स हैं इन्हें अपलोड करना आवश्यक नहीं है। अब आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे अभी हमने छात्र की जानकारी यहाँ पर नहीं भरी है, क्योंकि यह जानकारी आपको उदाहरण स्वरूप यहाँ पर दी जा रही है। तो जैसे ही आप यहाँ सेव करते हैं, यदि कोई जानकारी आपके द्वारा नहीं भरी गई हैं तो यहाँ आप देखेंगे रेड कलर में सूचना उपलब्ध हो जाएगी, डेटा रिक्वायर्ड, डेटा रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले तो आप यह देख लें यदि प्रोफाइल सेव नहीं होती कि कोई जानकारी आपने छोड़ तो नहीं दी है, ऐसी कोई जानकारी तो नहीं है जो देना अनिवार्य थी और आपने यहाँ पर नहीं भरी। यदि सभी जानकारियाँ कंप्लीट हैं, यहाँ पर कहीं भी रेड कलर में मैसेज शो नहीं होता, छात्र की फ़ोटो भी यहाँ पर सबमिट हो जाती है, तो आप निश्चिंत रहें, आपकी प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। और यदि रेड कलर में यहाँ पर सूचना प्रदर्शित होती है तो इस जानकारी को आपको फिल करना होगा। तो जो जो जानकारियाँ स्टार मार्क्ड हैं उन पर डेटा रिक्वायर्ड ज़रूर यहाँ पर सूचना प्रदर्शित होगी। सारी जानकारियाँ आपने फिल कर दी। जो छात्र के डॉक्यूमेंट थे उन्हें भी अपलोड कर दिया और नहीं थे तो अपलोड नहीं किया। आप यहाँ सेव पर क्लिक करते हैं। सेव पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक प्रॉब्लम अभी जा रही है, छात्र की प्रोफाइल बैक हो जाती है, हमें लॉग आउट कर दिया जाता है या दूसरा मैसेज शो हो जाता है और आप समझते हैं कि छात्र मैप हो चुका है, छात्र का एडमिशन हो चुका है। तो यहाँ पर अभी छात्र का एडमिशन नहीं हुआ है। आप सेव पर क्लिक करेंगे, एक मैसेज शो होगा कि क्या आप छात्र की जानकारी को सेव करना चाहते हैं। वहाँ पुनः सेव पर क्लिक करेंगे तो हम अंतिम मैसेज यहाँ पर देखते हैं कौन सा अंतिम मैसेज शो होता है। तब माना जाता है कि छात्र का एडमिशन हो चुका है, छात्र मैप हो चुका है। और फिर आप स्टूडेंट एडमिशन में देखेंगे, उस कक्षा को सर्च करेंगे तो छात्र की जानकारी शो होगी। और जब तक यह प्रोफाइल सेव नहीं होती तो छात्र की जानकारी स्टूडेंट एडमिशन में या प्रोफाइल अपडेशन में शो नहीं होगी। अब यहाँ जो प्रॉब्लम जा रही है कि आप छात्र की प्रोफाइल कंप्लीट करके जैसे ही सेव करते हैं तो पोर्टल आपको बैक कर देता है या बाहर कर देता है
क्योंकि पोर्टल पर वर्कलोड ज़्यादा है। यदि आप यही कार्य रात के समय में करते हैं जबकि पोर्टल पर वर्कलोड कम होता है, जैसे आप रात्रि में 9 के बाद या 10 के बाद स्टूडेंट मैपिंग का कार्य करते हैं, तो यह कार्य आसानी से पूर्ण हो जाता है। क्योंकि आप ट्राई करते रहें, जैसे ही पोर्टल पर वर्क कम होता है और यहाँ आपको गुंजाइश दी जाती है कि आपकी प्रोफाइल भी सबमिट हो सकती है, तो आपकी प्रोफाइल सबमिट हो जाएगी। अन्यथा आप यदि रात्रि में लगभग 9 बजे के बाद यदि प्रोफाइल अभी आप सेव कर रहे हैं तो छात्र का एडमिशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, छात्र मैप हो जाता है। तो हम देखते हैं अंतिम मैसेज कौन सा मैसेज शो होता है, तब यहाँ पर माना जाता है, तब छात्र मैप होता है आपके विद्यालय में। तो वह अंतिम मैसेज यहाँ पर हम देखते हैं। छात्र को मैप करने के लिए उसकी प्रोफाइल आपने कंप्लीट की, एडमिशन पेज आपने कंप्लीट किया, सेव पर क्लिक किया, तो पहले एक सेव का मैसेज आएगा जहाँ पर लिखा होगा क्या आप इस रिकॉर्ड को सेव करना चाहते हैं। तो आप पुनः सेव पर क्लिक करेंगे और उस सेव पर क्लिक करने के पश्चात यदि यह मैसेज शो हो जाता है सक्सेस रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, यदि आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो जाता है तो छात्र आपके विद्यालय में मैप हो जाता है। यदि यह अंतिम मैसेज नहीं आता तो छात्र एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर मैप नहीं हुआ है। तो आप अंतिम मैसेज यह ज़रूर देखें, जब आप छात्र को मैप करते हैं, सारी जानकारियां भरने के पश्चात प्रोफाइल को सेव करते हैं, छात्र को मैप करते हैं, तो यह मैसेज यहाँ पर आ जाना चाहिए सक्सेस रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। कई साथियों के मैसेज प्राप्त हुए थे कि छात्र को मैप कर रहे हैं, सारी जानकारियां भरने के पश्चात सेव कर देते हैं। सेव करने के पश्चात जैसे ही हम कक्षा में देखते हैं तो छात्र का नाम शो नहीं होता। मैपिंग में छात्र का नाम शो नहीं होता। किसी भी कक्षा में आपने छात्र को मैप किया है, उस कक्षा में छात्र शो नहीं हो रहा है। तो जब तक अंतिम मैसेज सक्सेस रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली यह मैसेज आपको प्राप्त नहीं होगा, छात्र किसी भी कक्षा में मैप नहीं होगा। अब हम देखते हैं, पुनः उसी पेज पर चलते हैं जहां हमने छात्र को एडमिशन दिया था। छात्र सक्सेसफुली यहाँ पर सेव हो जाता है, छात्र की प्रोफाइल सेव हो जाती है, छात्र मैप हो जाता है। तो आप कैसे देखेंगे कि छात्र मैप्ड हो चुका है या नहीं। छात्र को आपने मैप कर दिया है, सक्सेस का मैसेज भी आ गया है। अब आप देखना चाहते हैं कि छात्र मैप हुआ कि नहीं, तो यहाँ आपको रिपोर्ट में एडमिशन रिपोर्ट जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जिस कक्षा में छात्र को मैप किया है उस क्लास को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कक्षा पहली में हमने 2 छात्र मैप किए हैं, तो क्लास 1 यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे तो उन छात्रों की सूची यहाँ पर ओपन हो जाती है। जिन छात्रों को हम मैप कर चुके हैं कक्षा पहली में, उन छात्रों की सूची यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो इस प्रक्रिया के द्वारा आप छात्रों को एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर मैप कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पोर्टल पर वर्क ज़्यादा होने के कारण अभी जानकारी यहाँ पर सबमिट नहीं हो रही हैं। प्रोफाइल कंप्लीट करके आप जैसे ही सेव पर क्लिक करते हैं तो पोर्टल आपको बाहर कर देता है, लॉग आउट कर देता है। तो इससे आप चिंतित ना हों, लगातार प्रयास करते रहें, छात्र मैप जरूर होगा। इसका अर्थ है ना समझें आप कि आपने प्रोफाइल में गलती कर दी है, क्योंकि यहाँ कक्षा पहली में यदि आप प्रोफाइल में किसी प्रकार की गलती भी कर देते हैं तो जब छात्र की प्रोफाइल अपडेशन करेंगे, छात्र को मैप करते समय उसकी प्रोफाइल में किसी प्रकार की मिस्टेक हो जाती है, तो जब हम स्कॉलर हेतु छात्र की प्रोफाइल अपडेट करेंगे तो वहाँ पर उन मिस्टेक्स को सुधारा जा सकता है कक्षा पहली के छात्रों में। और यदि आप कक्षा पहली के बाद दूसरी से 12वीं के छात्रों को मैप करते हैं और उसकी प्रोफाइल में किसी प्रकार की मिस्टेक हो जाती है, तो कुछ जानकारियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें आप नहीं सुधार सकते। तो सावधानीपूर्वक आप छात्रों की मैपिंग करें। इस प्रक्रिया के द्वारा कक्षा 1 में छात्रों को मैप करें या किसी भी कक्षा में मैप करें, आपको लगातार प्रयास करना होगा। जैसे ही पोर्टल पर वर्कलोड कम होगा, आपकी जानकारी जरूर सेव होगी। तो यहाँ एक बार पुनः बता दें कि अभी आप वर्तमान में यदि मैपिंग कर रहे हैं तो यदि रात्रि में कार्य करें, रात्रि 9 बजे के बाद यदि आप कार्य करते हैं तो आपकी प्रोफाइल जरूर सेव होगी और छात्रों को आप जरूर मैप कर पाएंगे। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ पब्लिश की जा रही हैं, तो चैनल पर विजिट करते रहें। बेल आइकन को क्लिक कर पर प्रेस कर दें ताकि और भी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पर पब्लिश की जाएंगी वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगी। एजुकेशन पोर्टल 3.0 से संबंधित जो भी समस्याएं हैं आपकी, उनका निराकरण समाधान यहाँ पर चैनल पर देने का प्रयास किया गया है। तो आपकी किसी भी प्रकार की समस्या है उससे संबंधित वीडियो आप चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।